but it is one cluster. But అదే కంపెనీ ఏమన్నా వచ్చానంటే ఫీల్డ్ చూస్తే भाई आप पीछे आ जाइए ना प्लीज थोड़ा। ओके सब एक ही रो में ले लेंगे। fire mesh. We are asking for a wire mesh covered. It is not scaled. It is not scalable. Yes, not inside. సేమ్ ద్వారకాలో ఇదే ఉంది కదా సేమ్ సేమ్ అండ్ కోవిడ్ ఈ రోడ్ మల్లెపల్లి ఎక్స్ రోడ్ సార్ కోవిడ్ మనం అవుట్ సైడ్ పెట్టాలి పట్టదు ఇప్పుడు తర్వాత బయట పెట్టాలి కోల్డ్ చేసి బాబు సూపర్ దిస్ ఎస్టర్డే వి ఓన్లీ డిసైడెడ్ కంటెంట్ हम लोग मल्लेपल्ली एरिया में कंटेनमेंट का काम कैसा चल रहा है इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ आए और यहाँ पे काफ़ी जो पॉजिटिव केसेस हैं इस इलाके में हैं और इसके बारे में जीएचएमसी कमिश्नर के साथ हमने बात किया और ये समझने का कोशिश किया कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ डीजीपी साहब और मिस्टर अंजनी कुमार, अरविंद कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लोकेश कुमार एमएलए साहब भी आए हुए हैं। तो उन सबसे बातचीत करके ये कैसा चल रहा है, इसमें आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो लोगों का कोऑपरेशन भी अच्छा है। यही है कि बाहर से कोई यहाँ नहीं आए और सिमिलरली इधर के लोग बाहर न जाएं, तो हम जो वायरस है उसको कंट्रोल कर सकेंगे। इसीलिए सब लोगों से गुजारिश है कि वो लोग अपना हम लोग को कोऑपरेशन दें और इसको करने में ये हो। ऐसे और भी इलाके हैदराबाद में हैं जहाँ पे पॉजिटिव केसेस हैं। पॉजिटिव केसेस तो घर में नहीं हैं, वो लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन इस इलाके में क्योंकि वो लोग रहते हैं, वो लोग कई लोगों से जाने अनजाने में मिले होंगे, तो पूरे इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड भी ऐसा ही कंटेनमेंट का प्लान बनाया जाता है जिसमें एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है और उसके बाद वहाँ पे जो लोग हैं अंदर ही रहेंगे और जो लोग बाहर हैं उनको आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। एक ही उद्देश्य है इसका मेन कि भाई कोई भी फर्दर ट्रांसमिशन न हो। सारे लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप अगर मदद करेंगे तो हम ये देखेंगे कि किसी को भी फर्दर ये बीमारी ना आए और ये बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकता। इसीलिए आप सबसे विनती है कि आप इसका सहयोग करें। हमारे जीएचएमसी के कमिश्नर, हमारे सिटी पुलिस के कमिश्नर, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं
हम लोग भी इनको हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं और ये भी कुछ डिस्कशन में कुछ अच्छे पॉइंट्स आए हैं, उसको भी जल्दी तामीर दी जाएगी। तो किसी को हम चाहते हैं कि ये जो बीमारी है ना आए, लोगों से कोऑपरेशन है, आप घर में रहें और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उसको हम लोग हमारे ऑफिस पूरा करेंगे। सबको एक नंबर भी, फ़ोन नंबर दिया जाएगा, कभी भी कोई इमरजेंसी है वो लोग मदद करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर रहें और देखें कि ये जो हमारा कंटेनमेंट का जो कार्यक्रम है, वायरस और आगे स्प्रेड ना हो, यहीं तक सीमित रहे और कोई को भी इससे परेशानी ना हो, इसमें आपकी बहुत मदद की जरूरत है। टोटल कितने एरिया है? वो अभी बन रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कितने हो गए हैं, 12 हमने इस तरह के इलाके ढूंढे हैं, लेकिन और भी अभी क्या है कि कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आते जाते हैं वो इलाके हम लोग उनको इस तरह से कवर करेंगे और इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं और सब कोई सुरक्षित रहें, सब कोई अच्छा से रहें, यही हमारी जरूरत है। अब सराउंडिंग में कितने जीएचएमसी कमिश्नर साहब, जीएचएमसी के सभी सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स, हैदराबाद सिटी में ये कंटेनमेंट जोन का प्लानिंग करने के बाद आज सुबह से हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जीएचएमसी कमिश्नर साहब और आरएनबी सेक्रेटरी साहब लोग बैरिकेडिंग के बारे में, आप लोग जैसा देख रहे हैं, रफली 8 फीट का बैरिकेडिंग है। ये कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को कैसे कंटेन किया जाए, कैसे रोका जाए, और इसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट एरिया जो 12 से 15 एरिया अभी तक सिटी में आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें कि हर एरिया में लगभग 4000 से लेकर 7000 हाउस होल्ड फैमिलीज हैं और उनका मूवमेंट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर उसको प्रिवेंट करना। जीएचएमसी के तरफ से इसेंशियल आइटम्स के सप्लाई के लिए इसमें अरेंजमेंट किया गया है और हर जोन के अंदर ऑलरेडी ग्रोसरी आइटम, इसेंशियल आइटम्स, मेडिसिन आइटम्स, इसका इंतज़ाम ऑलरेडी है। हम लोग के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से यही कोशिश रहेगा कि उसको रेगुलरली हम लोग रिफिल करते रहें। इसमें पब्लिक से हमारा अनुरोध है, हमारा रिक्वेस्ट है कि ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कॉलोनी, पूरे शहर के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है। तो आप काइंडली कोऑपरेट करिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमारी टीम, जीएचएमसी की टीम, हम लोग मिलकर आपको अवेलेबल करेंगे। ये थैंक यू। कब तक रहेंगे बैरिकेड सर? ये अभी तो शुरुआत है, कभी 12 दिन 15 दिन के बाद हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कैसा सिचुएशन है। थैंक यू। कौन से थैंक यू, सब बता रहे हैं। थैंक यू।